जब दो लोग स्त्री और पुरुष शर्म हया लाज का त्याग करके बिना शादी किए वैवाहिक जिम्मेदारियों से भागते हुए रिश्तों की गरिमा को तार तार करके शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाकर अपने माँ बाप के मान सम्मान और पगड़ी को भरे समाज में उछालकर केवल शारीरिक सुख के लिए या यूं कहूं कि शरीर की भूख को मिटाने के लिए बेशर्मी का नंगा नाच नाचते हुए एक साथ रहते हैं ना, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। मेरी नजरों में लिव इन रिलेशनशिप की यही परिभाषा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिस्कस करूंगी उस टॉपिक के बारे में जो कि आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो बयान दिया था उससे जो एक नया विवाद उत्पन्न हुआ लिव इन रिलेशनशिप का, तो उसके ही बारे में बात करूंगी। हालांकि मैंने इसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, उनके पूरे बयान को मैंने डिस्क्राइब किया है उसमें, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं केवल उन लोगों को जवाब दूंगी जो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करें, संतों को हमसे क्या, संत केवल प्रवचन दें, केवल कथा सुनाएं, उनका काम समाज को ज्ञान देना नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं इसी बात का जवाब दूंगी कि संत का आखिर समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य बताए गए हैं संत के समाज के प्रति गीता में, क्या बताया गया है रामायण में। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, गीता में बताया गया है कि संत का समाज के प्रति प्रमुख कर्तव्य है स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म का अर्थ होता है अपने कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ भाव से करना, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म को करना। ये एक संत का समाज के प्रति सर्वप्रमुख कर्तव्य बताया गया है गीता में। गीता में बताया गया है कि संत को ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रही हूं कि गीता में बताया गया है कि संत को ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि समाज में सद्गुणों का विकास हो सके। यानी कि संत का समाज के प्रति सर्वप्रमुख कर्तव्य है कि वो समाज को ज्ञान दे, समाज का मार्गदर्शन करे ताकि लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके। अगर समाज गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसका मार्गदर्शन करे, उसको सही राह दिखाए। और इसके साथ ही रामायण में भी कहा गया है, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात संतों का स्वभाव ही दूसरों का उपकार करना है। वे मन वचन और कर्म से दूसरों की भलाई के लिए तत्पर हैं। यानी कि संतों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो समाज की भलाई कर सके, दूसरों की भलाई कर सके, मन वचन और कर्म से दूसरों का हमेशा भला करने के लिए तत्पर रहे। यही संत का स्वभाव होता है। रामायण में संतों को समाज के मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। वे ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से समाज को सही राह दिखाते हैं, त्याग और बलिदान के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए कहा भी गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरों के हित में किए गए कार्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसलिए रामायण महाभारत दोनों में संतों का समाज के प्रति जो प्रमुख कर्तव्य बताया गया है, वो बताया गया है कि संतों को समाज को ज्ञान देना चाहिए, समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके। और इसके साथ ही कबीरदास जी का भी एक बहुत ही फेमस दोहा है। वो कहते हैं, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसलिए साधु से ज्ञान लो, क्योंकि साधु ज्ञान का भंडार होता है।
मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो ढोंगी होते हैं और साधुओं का चोला ओढ़कर लोगों को ठगते हैं। मैं एक सच्चे साधु की बात कर रही हूँ, जो मन वचन और कर्म से वास्तव में साधु होता है, जो पूजनीय होता है समाज के लिए। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है आज प्रेमानंद जी महाराज। तो साधु ज्ञान का भंडार होता है, उससे ज्ञान लेना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि साधुओं को क्या, वो कथा सुनाएं, प्रवचन दें, उन्हें समाज से क्या, तो साधुओं का सबसे प्रमुख कर्तव्य समाज को ज्ञान देना, समाज का मार्गदर्शन करना होता है। समाज गलत राह पर चल रहा है तो उसको सही राह दिखाना होता है, और यही हमारे देश के संत कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, उन लोगों के मुंह पर मेरा जवाब एक तमाचा है। और जो कह रहे हैं ना कि संतों को क्या कथा सुनाए, प्रवचन दें, माँ बाप करेंगे ना बच्चों को सीख देने का काम, तो देखिए जो माँ बाप पहले ही ऐसे संस्कार नहीं दे पाए कि उनके बच्चे लिविंग जैसी गंदगी को ना अपनाएं, जो पहले ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे चुके हैं कि बच्चे लिविंग को अपना रहे हैं, तो वो अब सिखाएंगे भी क्या। वास्तविकता तो ये है कि ऐसे माँ बाप के रूप में असफल हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। दूसरा, कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिलाते हैं, बेहतर से बेहतर सारी फैसिलिटी देती हैं जो वो दे सकते हैं अपनी औकात के अनुसार, और कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बने और समाज में अपनी एक सकारात्मक भागीदारी दे। लेकिन अगर बच्चा अपने भविष्य पर ध्यान ना देकर अगर लिव इन रिलेशनशिप जैसे ट्रेंड को फॉलो करता है या लिव इन रिलेशनशिप जैसी गंदगी को अपनाता है और अपने माँ बाप के मान सम्मान और पगड़ी को भरे समाज में उछालता है, तो वो माँ बाप बेचारे बहुत मजबूर हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। और वो कहते हैं ना कि औलाद के सामने तो अच्छा अच्छा इंसान झुक जाता है, तो वो माँ बाप दुखी बहुत होते हैं, परेशान बहुत होते हैं, क्योंकि समाज में उनका मान सम्मान जो उन्होंने ताउम्र कमाया है, बहुत मेहनत करके जो इज्जत उन्होंने बनाई है, वो एक पल में उनके नालायक बच्चों की वजह से खराब हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो रही माँ बापों की बात। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज के दूसरे वर्ग को क्या, जो लिव इन रिलेशनशिप के विपक्ष में खड़ा है, यानी कि विरोध में खड़ा है। तो देखिए, हम लोग जो लिव इन रिलेशनशिप का विरोध कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर नहीं रहते, ना हम किसी और ग्रह पर रहते हैं, हम धरती पर ही रहते हैं, और हम भी भारत में ही रहते हैं। अगर भारत में ऐसा कोई भी ट्रेंड चलेगा तो उसका असर हम पर भी पड़ेगा, हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि भगवान न करे हमारे बच्चे भी इस गंदगी का या इस गंदी सोच का शिकार बने, क्योंकि जैसा समाज में चलता है बच्चे पर थोड़ा या ज्यादा उसका असर पड़ता ही है। आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, या उनमें चरित्र की कमी आ रही है, या उनमें संस्कारों की कमी आ रही है। किस वजह से? क्यों? क्योंकि वो फोन पर ऐसे ही ट्रेंड देखते हैं और फिर उनकी मेंटेलिटी भी वैसी हो जाती है, और धीरे धीरे वो भी लाइफ में आगे चलकर ऐसे ही कुछ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लिविंग रिलेशनशिप कहाँ से निकला? बॉलीवुड से निकला ना। बच्चों ने कहाँ देखा? फिल्मों में देखा, या सीरियल में देखा, या टीवी पर देखा, और वही बच्चे बड़े होकर आज लिविंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो समाज का बच्चे पर असर पड़ता है। तो इसलिए हमारे बच्चे भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं, और हमको पूरा हक है गलत के प्रति आवाज उठाने का। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमको हक है उसके प्रति आवाज उठाने का, उसका विरोध करने का, क्योंकि हम भी यही रहते हैं, हमारे बच्चे भी यही रहते हैं, और इस गंदगी का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। और वैसे भी सोशियोलॉजी के अनुसार सामाजिक अनुशासन नाम की भी एक चीज होती है, और समाज गलत का विरोध करके ही समाज को अनुशासित करता है, सामाजिक दंड का प्रावधान करके समाज को अनुशासित करने का काम करता है। तो समाज एक व्यक्ति होने के नाते हमारा हक है कि हम गलत का विरोध करें, और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि हमारे कानून में लिव इन को जो मान्यता प्राप्त हुई है, आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं, ताकि हम इसका पूरी तरह से विरोध कर सके और आगे एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर सके, ऐसी गंदगी को समाज से बाहर निकाल सके, क्योंकि ऐसी गंदगी समाज का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, ये था मेरा जवाब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि संतों को क्या, वो अपना काम करें, प्रवचन दें, कथा सुनाएं, उनको समाज से क्या हम कुछ भी करें।
तो देखिए, संत का जो सब प्रमुख कर्तव्य होता है वो वही कर रहे हैं। और संत का कर्तव्य होता है लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को सही राह दिखाना, समाज में ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करना, ताकि समाज में सद्गुणों का विकास हो सके। तो ठीक है, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, सही या गलत। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करते रहिए। अगर खुद को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं तो ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।